नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इससे पहले कि मैं दो टूक में आज के विषय पर आऊं जो बहुत संवेदनशील है, बहुत अहम है, उससे पहले आज की एक बहुत बड़ी खबर, और बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त की है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बातचीत की है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से पश्चिम एशिया के ताजा घटनाक्रम के ऊपर बातचीत की है, उन्हें जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हालिया जो समझ हुई बनी है उसको लेकर के उसका स्वागत किया और शांति प्रयासों का समर्थन किया है। इस बातचीत में भारत ने दोहराया कि हर विवाद का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव है। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रधानमंत्री का जोर, समुद्री नौवहन की सुरक्षा और वैश्विक व्यापार की निर्बाध आवाजाही पर उन्होंने बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि बड़ी खबर है, ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान पश्चिम एशिया के ताज़ा घटनाक्रम पर और इस क्षेत्र की जो मौजूदा स्थिति है उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री को जो भी घटनाक्रम है उसके बारे में, जो हालिया घटनाक्रम है उसकी जानकारी दी। आप अच्छी तरह से जानते हैं, उस सब को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र में जो भी अभी जो एक समझ बनी है शांति कायम करने को लेकर, उस पर उन्होंने स्वागत भी किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है और हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर और जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और वैश्विक व्यापार की निर्बाध आवाजाही पर जोर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो है निर्बाध आवाजाही होनी चाहिए समुद्री मार्ग से, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो पूरा का पूरा बाधित हुआ था उसके कारण दुनिया भर में जो स्थिति है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने इसका स्वागत किया है। और उन्होंने कहा कि जो शांति प्रयास है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त की। हम आपको बता दें, कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से फ़ोन पर बातचीत की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि सभी जो विवाद है उनका बातचीत से समाधान निकाला जाना चाहिए। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेजेश्कियन के बीच हुई, बहुत एक ऐसे टाइमिंग पर जबकि पूरी दुनिया अब उम्मीद कर रही है कि शांति कायम होगी। हालांकि बीच बीच में कुछ बाधाएं भी आ रही हैं, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत का इसका स्वागत किया जाना चाहिए। पूरी दुनिया इस पर नजरें टिकाई होगी। देखिए, निश्चित तौर पे अशोक जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच में बातचीत हुई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पहल कह सकते हैं, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन कई दिनों से भारत के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करना चाह रहे थे, जो सूत्रों से हमें खबर मिली। और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पूरे वेस्ट एशिया में जो स्थिति है, और वेस्ट एशिया की स्थिति है कि देखिए जो बार बार सीज फायर टूट जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायलॉग एंड डिप्लोमेसी पे फिर से बल दिया। उन्होंने कहा कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के माध्यम से मसलों का हल किया जाना चाहिए। जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो मामले हैं वो मामलों पर बातचीत करके इस मसले को हल किया जाना चाहिए। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो भी डेवलपमेंट हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत को लेकर, उन सारे डेवलपमेंट का भारत स्वागत करता है। और भारत कूटनीतिक तौर पे ईरान के साथ, अमेरिका के साथ भी लगातार संपर्क में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को भी कहा जोर देकर कि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुला रहना पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बात की तरफ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लेकर जो तनातनी है, और मतलब ये कि जिस तरीके से ईरान बार बार ये दावा करता है कि जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उनका नियंत्रण रहेगा, तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पक्ष को उन्होंने रखा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज किस तरीके से खुला रहना पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, और पूरी दुनिया के लिए शांति भी बहुत जरूरी है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का खुला जाना, समुद्री जो आवागमन के मार्ग है उसका भी खुला रहना बहुत जरूरी है, और पूरी दुनिया के लिए शांति भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये कह चुके हैं, ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। बहरहाल शुक्रिया आपका। इस बड़ी खबर के बाद आज के विषय की तरफ हम बढ़ते हैं। दो टूक में कहते हैं कि राम की महिमा राम ही जाने, राम की लीला राम ही जाने।
आज मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं देश के उन गिने चुने पत्रकारों में शामिल हूं जिन्हें 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में बाबरी ढांचा गिरा था तो उसकी रिपोर्टिंग करने का मौका मिला था। जी हां, 6 दिसंबर 1992। इससे पहले साल 1990 में जब यूपी में मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब कोठारी बंधुओं समेत दर्जनों कार सेवकों को बेदर्दी से गोली मार दी गई थी, उस वक्त मैं पत्रकारिता नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी इस घटना को लेकर के कई जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे मुझे बात करने का मौका मिला था। बाद में 1992 में जब ढांचा गिरा, उस वक्त मैं एक युवा रिपोर्टर के तौर पर अयोध्या में मौजूद था और 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, जी हां, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब भी दूरदर्शन न्यूज के एक पत्रकार के रूप में मुझे उस मौके का भी उसकी रिपोर्टिंग करने का मौका मिला था। लेकिन आज ये दिन भी आया जब दुर्भाग्य से राम मंदिर में जो समर्पण राशि है, उस राशि में जो विवाद हुआ है, उस राशि में जो चोरी के आरोप लगे हैं, आज उस पर भी हमें चर्चा करनी पड़ रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, मामला बहुत गंभीर है। अब चीजें बहुत हद तक स्पष्ट हो रही हैं। यह साफ है कि राम मंदिर की समर्पण राशि में कुछ लोगों ने अमानत में खयानत का काम किया, कुछ लोगों ने इसमें चोरी की। इस बात को लेकर के अब चीजें जो प्रमाण हैं वो सामने आ रहे हैं। कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कुछ बड़े लोगों के इस्तीफे हो चुके हैं और अब इस पूरे मामले पर देश भर में चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है कि ये देश के लाखों करोड़ों जो हिंदू हैं, उन हिंदुओं की आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इस मामले में जो भी दोषी हों, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा जो है, कठोर से कठोर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और यह कार्रवाई होती हुई दिखनी भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल और भी हमारे सामने है और वो सवाल यह है कि समर्पण राशि में चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर हो, लेकिन क्या इस मुद्दे पर उन लोगों को राजनीति करने का अधिकार है जो कल तक राम को जो है काल्पनिक बताते थे, या जो कल तक कार सेवकों को लुम्पिन एलिमेंट्स बताते थे और जिन्होंने राम मंदिर का निर्माण रुकवाने के लिए पूरा जोर लगाया? क्या उन लोगों को भी इस पर राजनीति करने का मौका मिलना चाहिए? यह आज का सवाल है दो टूक में। मैं फिर से कह रहा हूं, समर्पण राशि में जो भी चोरी हुई है उस पर देश के एक एक हिंदू को सवाल करने का अधिकार है। एक एक हिंदू को उस पर सवाल करने का अधिकार है, उस पर अपना रोष व्यक्त करने का अधिकार है, जवाबदेही तय करने का अधिकार है। लेकिन जो रामद्रोही हैं, क्या उनको इस मसले पर राजनीति करना शोभा देता है? आज दो टूक में इस पर चर्चा करेंगे। मेरा आज सीधा सवाल है, आस्था चूर चूर तो राजनीति भरपूर, क्या ये राजनीति इस वक्त किया जाना कितना उचित है? इस सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, जरा सुन लेते हैं इस मसले पर आज क्या कुछ कहा गया, क्योंकि आज तो बड़ी दिलचस्प बात यह हुई कि जो कांग्रेस आज तक जो कांग्रेस राम मंदिर नहीं गई, आज तो वो भी कांग्रेस के नेता राम मंदिर जाने के लिए उतावले थे। वो अलग बात है कि प्रशासन ने उन्हें रोका। और ये देखिए कि जो लोग ये कहते थे कि मेरी नानी जो है राम मंदिर बनने से खुश नहीं है, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, उनके नेता भी आज राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं। अब इसे राम की लीला कहें या क्या कहें, इस सब पे चर्चा करेंगे। पहले सुन लीजिए क्या कुछ बयानबाजी इस पर चल रही है, सुनिए जरा। अयोध्या त्रेता युग का याद स्मरण कराता है।
आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो उस समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट। जिन जिन में श्री राम जी की भक्ति का जागरण हो गया है, उनको भगवान जो योगी कृष्ण के मथुरा मंदिर का भी जागरण होना चाहिए। जमीनें खाएंगे, दान की चांदी सोना निगल जाएंगे, जैसे यूपी में जैसा हो रहा है। और आरएसएस की भाषा में कहें तो अयोध्या उज्जैन तो झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। वहां भी लूटने का इंतजाम है, वहां भी कॉरिडोर बन रहा है। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम जी कभी हुआ ही नहीं। 1948 में जब मूर्तियां प्रकट हुई थी राम जन्मभूमि पे, तो प्रधानमंत्री नेहरू ने पत्र लिखा था मूर्तियां वहां से हटवाओ, जरूरत पड़े तो बल प्रयोग करके हटवाओ। तो आज अचानक इतना प्रेम कहां से उमड़ा है? हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में। हमारी ये मांग है कि बिना दर्शन के मैं नहीं जाऊंगा, क्या इसके लिए हमें कुछ भी करना, जेल जाना पड़े 2-4 दिन, अगर हमें अन्न जल भी त्यागना पड़ेगा तो हम त्याग कर बैठेंगे और दर्शन करेंगे। कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। तो चलिए, आपने तमाम बयान सुने और इसी पर आज चर्चा होगी। आस्था चूर चूर तो राजनीति भरपूर। आज 5 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ रहे हैं। आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ राधिका खेड़ा जुड़ी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राधिका खेड़ा। मेरे साथ निखिल जैन जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। पूजा मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ी हैं, जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विनोद बंसल जी जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ रोहित सिंह जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप पांचों मेहमानों का शुक्रिया। और वैसे बता दूं कि आज मेरे साथ बीजेपी से राधिका खेड़ा जी हैं। और कितनी दिलचस्प बात है कि आज यूपी बीजेपी के यूपी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अजय राय जी, आज उन्होंने 1, 2 नहीं 5-6 वीडियो बनाई हैं कि मुझे राम मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा, मुझे मंदिर दर्शन करने नहीं दिया जा रहा। लेकिन आज राधिका खेड़ा जी मेरे साथ जो बैठी हैं, उनको कांग्रेस इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि वो रामलला के दर्शन करने राम मंदिर चली गई थी। कांग्रेस में थी, राम मंदिर जाने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया और उसके कारण उन्हें बीजेपी छोड़नी पड़ी। और राधिका खेड़ा अकेली ऐसी नहीं है, एक और प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आज जो प्रवक्ता हैं रोहन गुप्ता, वो भी, उन्होंने भी राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस का जो नजरिया था, कांग्रेस की जो राजनीति थी, कांग्रेस ने जिस तरह से राम के खिलाफ झंडा उठाया था, राम मंदिर के खिलाफ झंडा उठाया था, उसके कारण रोहन गुप्ता ने भी बीजेपी छोड़ी थी। तो आज वही कांग्रेस राम मंदिर जाने के लिए बेताब है। यही राम की लीला है। बहरहाल इसी पे चर्चा करेंगे। शुरुआत कर रहा हूं मैं पूजा मिश्रा जी आपके साथ और राधिका खेड़ा जी के साथ 1.5 मिनट। पूजा जी, मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है और मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल इस बात के प्रमाण मिल रहे हैं कि वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने 15 दिन के भीतर कहा था कि 15 दिन के लिए SIT बनाई है, पूरी चीज़ें सामने आ जाएंगी, कार्रवाई होगी, लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इस्तीफे हो रहे हैं। तो फिर इस मामले में
क्यों ना अब पूरी जो कार्य जो चल रही है, जांच चल रही है, उसका इंतजार किया जाए बजाय इसके कि इस पर राजनीति की जाए। अशोक जी, आपको नमस्कार। अशोक जी, आपने कहा कि विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है या प्रश्न उठाना मुझे लगता है कि राजनीति नहीं होता। भगवान श्री राम जी ने अधिकार दिया हुआ है और संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। ये राम जी ने बहुत साफ दिखा दिया है कि उनको छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं है और छल कपट लगातार भाजपा करती रही भगवान श्री राम जी के नाम पर राजनीति करते हुए। इसीलिए पहले उन्होंने 2024 के इलेक्शन में इनको अयोध्या हराया और आज के समय में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, मंदिर का जब निर्माण हुआ था, क्यों हुआ था मंदिर का निर्माण, मैसेज क्या देना था, हम देश पूरे विश्व को क्या मैसेज देना चाहते थे, परिणाम क्या निकल करके आया। आपने चारों शंकराचार्य को दरकिनार कर दिया, जितने धर्माचार्य थे आपने धर्माचार्य को बाहर कर दिया कंपनी से, और उसके बाद में जब सरकार ने चुन चुन करके अपने लोगों को वहां पर रखा और इनके लोग चोरी करते रहे, फिर कह रहे हैं इन्हीं के लोग एसआईटी का गठन करवा रहे हैं, इन्हीं के लोगों के पास में एसआईटी की रिपोर्ट जा रही है और यही लोग बैठ करके जांच करें तो उस जांच को निष्पक्ष नहीं कहा जाता। जब जस्टिस को दिखना ही नहीं, वो बोलना ही नहीं, दिखना भी चाहिए। आप कह रहे हैं कि पारदर्शिता है तो पारदर्शिता दिखनी चाहिए, बिल्कुल चीखते हुए दिखनी चाहिए, जो कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिख रही है। और अभी आप कह रहे थे राम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो अगर कपटी होंगे कांग्रेस भी ना, तो भगवान श्री राम जी को नहीं पता भाएगा, वो उनका भी विरोध कर देंगे। जिस तरीके से भाजपा का उन्होंने पूरा का पूरा काला चिट्ठा निकाल करके बाहर रख दिया हुआ है। ये जो राजनीति की बात की जा रही है, गलत की जा रही है। शांतिपूर्वक तरीके से आप जिसको दर्शन करने जाना है, दर्शन करने दिया जाना चाहिए। इस पे राजनीति भाजपा करती चली आई है, उसका खामियाजा भगवान श्री राम इनको दे रहे हैं। ओके, नहीं, बिल्कुल दर्शन करने का सबको अधिकार है। भगवान राम किसी के कॉपीराइट थोड़ी है, ना राम मंदिर किसी का कॉपीराइट है। लेकिन जो लोग जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिनको निमंत्रण मिला, तब जिन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया, आज जब वो राम के द्वारे जाते हैं तो फिर कुछ सवाल तो बनते हैं। राजनीति करने का अधिकार आपको है, मैंने उससे इनकार नहीं किया, बिल्कुल विपक्ष को राजनीति करने का पूरा अधिकार है। और राजनीति नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? 2027 में विधानसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसलिए राजनीति करनी भी चाहिए, सवाल पूछने भी चाहिए, राजनीति करनी भी चाहिए। लेकिन आपने बड़ा अच्छा कहा कि कपट वाली बात है, तो कपट वाली बात तो यही है सवाल कि जब निमंत्रण मिलता है तब नहीं जाते, लेकिन वैसे जो है अब जब मामला गरमाया तो वहां जा रहे हैं। नहीं, एक मिनट, मैं राधिका जी से जवाब ले लूं, फिर आपसे भी जवाब लूंगा, आपको मौका भी दूंगा। राधिका खेरा जी, भाई वो कह रही है कि पारदर्शिता से चीजें सामने आनी चाहिए। अभी जो कुछ हो रहा है वो पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा। कौन रिपोर्ट बना रहा है, किसको दे रहा है, मतलब ये सारी घपलेबाजी है, सब दिखावा है। ये इसमें पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं जांच होनी चाहिए भाई? सभी को नमस्कार, जय श्री राम और धन्यवाद अशोक जी। आज आपने एक बार फिर सबको याद दिलाया कि हम लोगों ने, क्योंकि राम जी मेरे लिए आस्था का विषय है, राजनीति से परे होकर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं जो भी बोलूंगी वो अलग है, लेकिन आप जानते हैं कि कितनी आस्था है मेरी प्रभु श्री राम में। तो मैं पहले एक राम भक्त होने के नाते इस बात में बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो आज मुलायम सिंह यादव जी की आत्मा को बहुत दुख हो रहा होगा, और अभी जो हमारे बीच हैं राम गोपाल यादव जी, जिनके नाम में राम है, लेकिन वो ये कहते हैं लोकसभा में खड़े होकर कि भगवान राम इज एन इलीगल ऑक्यूपेंट इन अयोध्या। उन दोनों को वहां पे, उनकी आत्मा को, और यहाँ पे अगर वो डिबेट देख रहे होंगे इनके नेता, उनको बहुत कष्ट हो रहा होगा सुन के पूजा मिश्रा जी तो चौपाइयां पढ़ रही है, पूजा मिश्रा जी तो राम जी का नाम ले रहे, बिल्कुल ही अलग राह पे चल रहे हैं। मुझे जहां तक याद, फिर इन्होंने एक बात बोली कि हम अयोध्या हार गए। तो अच्छी बात पूजा करिए, आप तो शायद उत्तर प्रदेश से ही हैं, तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए, तो आपको अच्छे से बतानी चाहिए बात, आधे अधूरी बात करके नहीं बतानी चाहिए। हाँ, हम बिल्कुल फिरोजाबाद की सीट हारे, लेकिन ये भी सच है कि जो 5 असेंबली आती है उसके अंदर पूजा जी, उसमें जहां पे राम मंदिर है अयोध्या में, वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती। तो ये बोलना कि हम राम मंदिर हार गए, और बाकी समीकरण बताइए ना कहाँ पे कितनी सीटें हैं, किस वजह से आपको लीड मिली, वो एक और विषय है जिसपे कई बार चर्चा हो चुकी है। पर आप बार बार ये बोलने की कोशिश करेंगी कि हम अयोध्या हार गए, तो झूठ अच्छा नहीं लगता। राम का नाम भी ले रही है और बगल में झूठ भी बोल रही है। दूसरी बात, मेरे को यहाँ तक याद है अशोक जी कि जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना मंदिर बनाऊंगा। बड़ी बड़ी खबरें आई थी, उन्होंने अनाउंस किया था कि वो मंदिर बना रहे हैं। तो पूजा जी बताइए, वो राम मंदिर जो अखिलेश यादव बना रहे थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो कहाँ तक पहुंचा? तो इनॉग्रेट होने वाला था। तो राम भक्त हैं और राम जी की अगर आपको इतनी चिंता है तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए। ओके, मैं आपको रोक रहा हूँ, 1.5 मिनट आपके कंप्लीट। देखिए, कोई मंदिर कहीं बनाए, ये उसकी आस्था का सवाल है।
वो भी चाहे तो बिल्कुल मंदिर बनवाए, इसमें किसी को भी कोई क्या हुआ उसका? नहीं वो ठीक है, उसका रिपोर्ट कार्ड भी आपको लेने का अधिकार है, लेकिन आज तो रिपोर्ट कार्ड जो है इस पर देना जरूरी है ना कि भाई यहाँ पर जो हुआ वो पारदर्शी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। आज तो रिपोर्ट कार्ड का इसका समय है। लेकिन पूजा जी बोलिए आप। केदारेश्वर मंदिर बनाया जा रहा है, अभी फिर सावन आएगा, आप जाइएगा, आप भी दर्शन कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोग्रेस कहाँ पे पहुंचा। वैसे आप बहुत धार्मिक है तो आपको जो है कितनी धार्मिक आपको पता ही नहीं है कि राजनीति पहले तो कहती है कि मेरा आस्था का विषय है, हम इस पर राजनीति करेंगे। मतलब हिपोक्रेसी की भी पराकाष्ठा पार कर रखी है भाजपा ने कि सब राम जी के नाम पे राजनीति, इनकी राजनीति पूरी भगवान श्री राम जी के नाम पर घूमती रहे, उनको राजनीतिक मंचों पे लाते रहे। और जब आज चोरी का प्रश्न उठ गया तो अब भाग जाएंगे, ये कहाँ की बात होती है? ऐसा तो काम रावण ने भी नहीं किया हुआ था, रावण ने भी अयोध्या में हाथ नहीं लगाया। तो जिस प्रकार से रावण ने साधु का वेश धारण करके माता सीता का हरण किया हुआ था, वही समय चल रहा है वर्तमान समय में कि आप लोग महंत का वेश धारण करते हैं और चढ़ावा चोरी कर रहे होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके खड़े होकर के जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य को कालनेमी का संबोधन दिया था, संज्ञाएं दी जा रही थी। भगवान श्री राम जी ने उसी की सजा दी है, आपको पूरा क्लियर कर दिया कि कौन कालनेमी है। जो भगवान श्री राम जी के मंदिर में बैठ करके जो चंदा चोरी कर रहा है वो कालनेमी है। आप चंदा चोरी, जमीन चोरी, ओके समय का थोड़ा ओके मुझे मालूम है। एक मिनट पूजा जी रुकिए प्लीज रुकिए, समय का थोड़ा सा पालन कीजिए क्योंकि मेरे साथ और भी मेहमान हैं और उस समय सीमा में ही अपनी बात रखेंगे। राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। जी पता नहीं क्या बोलती रहती हैं। अब मुझे बताइए, अखिलेश यादव ने बाद में ट्वीट किया जब ये बात सामने आ गई कि ट्रस्ट को कोई चीजें मिली हैं और तहकीकात हो रही है, तो गॉसिप मिली उनको किसी पत्रकार से, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो एक जिम्मेदार पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, अभी तो राम जी की चौपाइयां पढ़ी जा रही हैं, ज्ञान दे रहे हैं, रावण ने अपहरण किया, इनसे पूछ लेंगे रावण ने कहाँ पे सीता माता का अपहरण किया था, आज वर्तमान समय में वो कौन सी जगह है, तो ये बता नहीं पाएंगे, गारंटी है। ऐसे बात बताइएगा जरूर और बिना गूगल करे पूजा जी, क्योंकि आप भी सवाल उठा दिए तो यही बता दीजिएगा जो आपने बताया कि कहाँ पे अपहरण हुआ था, आज वर्तमान समय में तब कौन सी जगह थी और अब कौन सी है। रही बात, तो हमने जब ट्रस्ट को डिस्क्रिपेंसी मिली, पता चला कि लूट हो रही है, जांच करी, तुरंत वो गए मुख्यमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया, उसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट आती है, 8 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। और आज भी जो हमारे ट्रस्ट के जो सीनियर लोग थे, चाहे चंपत राय जी थे, मिश्रा जी थे, सबने इस्तीफा दिया नैतिकता के आधार पर, ताकि ये ना कहा जाए कि उनके कोई इन्वॉल्वमेंट है सारी तहकीकात में दबाने के लिए। और आज भी उनकी तहकीकात हुई है, तो चाहे छोटा से छोटा आदमी हो या बड़ा से बड़ा आदमी, सबको तहकीकात ज्वाइन करनी पड़ रही है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, जैसे 8 लोग अभी जेल में हैं और उनकी तहकीकात हो रही है, कोई भी हो अशोक जी, कोई भी, प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी स्वयं इस पर निगरानी रख रहे हैं, चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, बख्शा किसी को नहीं जाएगा, किसी को भी नहीं। लेकिन हम अखिलेश यादव तो नहीं है ना, नाक के नीचे इतनी चोरियां हो रही थी, खुद टूटियां चुरा रहे थे, आज तक उसकी रिपोर्ट। और अगर अखिलेश यादव के पास सबूत थे और उन्होंने ट्वीट किया, और ये हमारा बीएनएनएस के हिसाब से अगर आपके पास कोई सबूत है और आपको पता है तो आपको वाकई एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। ओके राधिका जी, मुझे विनोद बंसल जी के पास भी जाना है क्योंकि विश्व हिंदू परिषद इस पूरे मामले में जो है, विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के लिए जिस तरह से मूवमेंट चलाया था, आदरणीय अशोक सिंघल जी अब हमारे बीच नहीं है, उन्होंने जो कुछ चलाया था, क्या उनकी भावनाओं के साथ भी ये चल नहीं हो रहा? ये सवाल मैं उनसे पूछूंगा, पर मुझे ब्रेक लेना। पर ब्रेक पे जाने से पहले एक बात मैंने कहा, किसी को भी मंदिर बनाने कहा क्या, अखिलेश जी को भी मंदिर बनाने कहा क्या, जहां वो चाहें। और अच्छा हुआ पूजा जी ने बता दिया, और हमें मौका लगेगा हम जरूर आएंगे वहां दर्शन करने। लेकिन वैसे अखिलेश जी ने 19 मई 2022 को यह भी कहा था, कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। तो फिर इतना समय अखिलेश जी के मंदिर को लगना नहीं चाहिए, वो भी पत्थर कहीं भी रख देते, लाल झंडा लगा देते तो मंदिर बन जाता उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसके लिए इतना लंबा समय लेने की जरूरत नहीं थी। ये अखिलेश जी का बयान है, मैं किसी और का बयान पढ़कर नहीं सुना रहा हूं, डेट भी बता देता हूं। ये बयान है 19 मई 2022 का, कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो, मंदिर बन गया, बोले अखिलेश यादव। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। हमें पता है, हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले, असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे
खेलता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गुड़िया के पापा, राशन खत्म होने को है, तनख्वाह कब तक आएगी, कुछ पता चला क्या? लो, नाम लिया, तनख्वाह हाजिर। बहुत बढ़िया, अभी भेजते हैं। ये लो चॉकलेट। खुश? भाभी जी 1200 हुए, कैश या खाते में लिख लो? डिजिटल पेमेंट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। चलो, दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं आस्था चूर चूर तो राजनीति भरपूर, इसमें कोई दो राय नहीं। राम मंदिर में जो समर्पण राशि के साथ जो चोरी हुई है वो लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट है, उनकी आस्था चूर चूर हुई है और राजनीति भी इस पर भरपूर हो रही है। पर राम की लीला, राम ही जाने। और इसी सब पर चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और 5 मेहमानों को एक बार फिर से दिखाइए। मैं विनोद बंसल जी अभी नहीं है, चलिए विनोद बंसल जी के पास में जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही विनोद बंसल जी जुड़ेंगे तो मैं आऊँगा उनके पास। मैं सीधा निखिल जैन जी आपके पास आ रहा हूँ। निखिल जैन जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि भाई ठीक है, मामला चल रहा है, जाँच चल रही है, और इस जाँच का इंतज़ार क्यों नहीं किया जाए कि भाई जांच चल रही है, ठीक है, जो कुछ सामने आएगा उसके बाद रोज़ रोज़ इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और रोज़ रोज़ इस पर जो है इस तरह से सवाल उठाना कितना जायज़ है? अशोक जी, अगर हर बारी राजनेता, कभी जांच चल रही है भ्रष्टाचार के आरोप पे, चोरी के आरोप पे, डकैती के आरोप पे, अगर राजनेता बोलना ही बंद कर दें तो राजनेता करेंगे क्या? 2G स्कैम, CWG स्कैम, कोल स्कैम, ये स्कैम, वो फॉर स्कैम, 1980s से लेकर आज तक बीजेपी ने तो बहुत सारे जो जांच चल रही थी उन चीजों पे आवाज उठाई। वो अलग बात है, आज की डेट में आज तक कोई भी कांग्रेस का नेता उनमें कन्विक्ट नहीं हुआ। ज्यादातर केसेस में लोग एक्विट हो गए, तो अब क्या करें हम? मोदी जी को जाके या बीजेपी को जाके 2010 के लिए झाड़ लगाएं कि आपने देखो झूठी बात फैलाई थी। जब कोई चीज बाहर आएगी, राजनेता तो जवाब सवाल उठाएंगे, उठाने चाहिए भी, किसी भी विपक्ष का यही काम। पहली बात। दूसरी बात, राधिका खायडा ने, गौरव वल्लभ ने, रोहन गुप्ता, में व्यक्तिगत नहीं होना चाहता राधिका के साथ वो पैनल पे है, बट मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूँ, विषय पर है, व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत होना भी नहीं चाहिए, आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। बिल्कुल हाँ, बोलिए। बिल्कुल, मैं बस इस बात पे एड्रेस करना चाहता हूँ कि बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि कांग्रेस पार्टी तो किसी को राम मंदिर जाने ही नहीं देना चाहती, और जिसको जाना चाहते थे उन्हें तो पार्टी छोड़नी पड़ गई। 3 मुख्य प्रवक्ताओं ने, बड़े प्रवक्ताओं ने पार्टी छोड़ी थी। एक ने मार्च में, एक ने अप्रैल में, एक ने मई में 2024 की ये बात है। लेकिन जनवरी 2024 में ही कांग्रेस पार्टी के कई सारे बड़े नेता राम मंदिर में जा चुके थे। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है 16 जनवरी 2024 से, जिसमें आप देखेंगे सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सुप्रिया शिनेट जो चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, अखिलेश प्रताप सिंह जो एक और बड़े प्रवक्ता थे, उसके साथ साथ अविनाश पांडे जो एक जनरल सेक्रेटरी थे, अजय राय जो यूपी कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। ये सारे लोग जा चुके थे इन प्रवक्ताओं के छोड़ने से पहले। खड़गे जी और सोनिया गांधी क्यों नहीं गई? खड़गे जी और सोनिया, एक मिनट राधिका जी, एक मिनट, ये सवाल पूछना लाजिमी, एक मिनट, ये सवाल मैं जानना क्यों पूछ रहा हूं? ये सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि मैं बार बार याद दिलाता हूं, और 2 टूक में मैंने इस पर चर्चा भी की थी, जब विश्व हिंदू परिषद ने और राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण देने शुरू किए थे, और जब सबसे पहला निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, तो खड़गे जी सबसे पहले नेता थे जिन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री को क्यों जाएगा निमंत्रण, हमको क्यों नहीं निमंत्रण आएगा, हम भी मंदिर जाएंगे, हमें निमंत्रण दीजिए। और जब उसके बाद खड़गे जी को निमंत्रण गया, सोनिया गांधी को निमंत्रण गया, तो मेरा सवाल यह है कि आप पहले किसी से कहे कि अशोक जी आपने अपनी बेटी की शादी का कार्ड नहीं दिया, और जब मैं अपनी बेटी की शादी का कार्ड दूंगा तो निखिल जैन कहेंगे मैं क्यों आऊं तुम्हारी बेटी की शादी में? ये कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सी शिष्टाचार है? खड़गे जी ने पहले मांगा राम मंदिर का निमंत्रण, उसके बाद नहीं गए, क्यों नहीं गए? सुप्रिया शिनेत को भेज दिया, कार्ड तो सुप्रिया शिनेत को नहीं गया था। जवाब दीजिए। खड़गे जी, राहुल गांधी, और सुनिए एक मिनट, खड़गे जी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्यों नहीं गए? और दूसरा ये भी बता दूं, प्रियंका गांधी अयोध्या तक जाती हैं, प्रियंका गांधी अयोध्या तक जाती हैं, लेकिन उसके बाद मना कर देती हैं कि मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगी क्योंकि मामला तो कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, ये उन्होंने, प्रियंका गांधी ने डिक्लाइन।
प्रियंका गांधी डिक्लाइंस टू जवाब विजिट दे राम दूं, जन्मभूमि अशोक इन जी। अयोध्या एज द मैटर इज स्टिल सब जुडिस। तो ये लोग क्यों नहीं गए? अशोक, हाँ अब अशोक जी जवाब दे देता हूँ। विनोद जी आ रहा हूँ देखिए, जवाब एक के तो बाद ना, आप ही के पास। अशोक जी, धर्म और आस्था, मेरे मानना ये है, व्यक्तिगत विषय है। राधिका का कुछ और मानना हो सकता है, मेरा कुछ और, सुप्रिया जी का कुछ और, प्रियंका जी का कुछ और मैं उसका आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी गई जनवरी 2024 में, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्योता दिया गया, वो भी किसी कारणवश नहीं जा पाई। देश के चारों शंकराचार्य, जो हिंदू धर्म के आज की तारीख में सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, उनको भी निमंत्रण दिया गया, वो भी नहीं गए। उनका तर्क ये था कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी जा रही है, शास्त्रों के विरोध है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अब वो कोई एंटी हिंदू, एंटी राम, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी तो नहीं होंगे। निखिल जी यहाँ दुरुस्त कर दूं, उनको अगर निखिल लगा जी गलत है, एक मिनट यहाँ दुरुस्त कर दूं। दो शंकराचार्य ने व्यक्तिगत कारणों से मना किया था, दो शंकराचार्यों ने, ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। दो शंकराचार्यों ने यह जरूर कहा कि अभी निर्माण नहीं, जिनमें से एक शंकराचार्य मुखर थे, पर दो शंकराचार्य ने कहा था। पर मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, लेकिन मैं यही तो पूछ रहा हूं, अगर आपकी आस्था नहीं थी तो आपने निमंत्रण पत्र क्यों मांगा था भाई? क्यों मांगा था निमंत्रण पत्र? तो मतलब अगर राष्ट्रपति को निमंत्रण मिले, वो राष्ट्रपति ना ने जाए निमंत्रण तो नहीं वो मांगा था अच्छी ना, है। राष्ट्रपति ने निमंत्रण नहीं मांगा था। निमंत्रण मिले, वो राष्ट्रपति ना उसके जाए, बाद वो एक मिनट ठीक है। निखिल जैन सुनिए, कांग्रेस के एक दलित नेता अगर ऐसा निखिल करते जैन तो सुनिए, बड़ा गलत लग जा रहा है। राष्ट्रपति वहां पर हो जा आ चुकी हैं, उनको कार्ड गया नहीं गया, वो कब गई, उसके बाद वो गई। लेकिन आज तक राम मंदिर बनने के बाद, मैं फिर पूछ रहा हूं, आप लोगों को पूरा हक है राजनीति करने का, लेकिन राजनीति उस पर कीजिए ना जिसमें आप लोगों की आस्था हो। अगर आस्था नहीं है तो राजनीति क्यों करना? अगर भगवान राम काल्पनिक लगते हैं तो राजनीति क्यों करना? उस पर मेरा सीधा सवाल है। अशोक जी, मैं व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, मैं जानता हूं आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, हिंदू धर्म में कट्टरता से मानते हैं, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन हर जगह। हिंदू धर्म में कट्टरता नहीं होती सर, मतलब मुखरता से। हाँ, मुखरता बोलिए, दिल से मानते हैं। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए, बतौर हिंदू, क्या आपको इस चीज से ज्यादा गुस्सा है कि फिलहाने नेताजी नहीं गए किसी एक मंदिर में, या इस चीज से गुस्सा है कि कई लोगों ने मिलकर मंदिर का चंदा चोरी करा, मंदिर में शिलान्यास के समय जो सिल्वर की ईंटें दी गई वो चोरी करी गई, सोना चोरी करा गया, मंदिर के दान के पैसों में से फर्जी रेटों पे जमीनें खरीदी गई, 2 करोड़ की जमीन, बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक मिनट राधिका जी प्लीज रुकिए, अभी उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैं बिल्कुल, मैं निखिल जैन बहुत दिल से बता रहा हूं, मैं बहुत मुखर हिंदू हूं, दिल से बता रहा हूं, मुझे बहुत गहरी चोट लगी है। ये जो समर्पण राशि में जो चंदा चोरी हुई है, मुझे हिंदू होने के नाते बहुत गहरी चोट लगी है, लेकिन मुझे उससे गहरी चोट तब लगी थी जब ढांचा ढहने के बाद कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि भगवान राम की जन्मस्थली पर शौचालय बना दो। मुझे उससे ज्यादा ठेस तब लगी थी जब कांग्रेस के नेता भरत सोलंकी ने कहा था कि वहां पर जो राम जी के मंदिर की जो मूर्तियां, जो वहां पर जो शिलाएं रखी हैं, उन पर कुत्ता जाता है फलाना करने। मुझे तब लगी थी ठेस। मुझे उससे बड़ी ठेस तब लगी थी जब ये देश की सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि भगवान राम काल्पनिक हैं। मुझे उससे बड़ी ठेस तब लगी थी जब देश की संसद में कहा गया था कि हिंदू हिंसक होता है। और मुझे ठेस तब लगी थी जब कार सेवकों को लुम्पिन एलिमेंट कहा जाता था, उनके यहां पर गोली रख के ठोक दी जाती थी और यह कहा जाता था कि अभी तो हमने 20 मारे हैं, अगर 50 और मारे जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। मुझे तब भी ठेस लगी थी, लेकिन सवाल यह कि मेरी ठेस, एक मिनट निखिल जैन, एक मिनट, मेरी ठेस हर चीज पर है जब भी हिंदुओं पर आक्रमण हुआ, लेकिन आपकी ठेस जो है वो सेलेक्टिव है। आपकी ठेस तब होती है जब आपको राजनीति करने का मौका मिलता है, जब हिंदुओं को गालियां दी जाती है, जब भगवान राम का अपमान होता है, तब आपको ठेस नहीं लगती, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे इस बात पर बहुत दुख है जो कुछ वहां हुआ, लेकिन मैं इसीलिए विनोद बंसल जी के पास जा रहा हूं। विनोद बंसल जी, मुझे लगता है आज अशोक सिंघल जी की आत्मा भी रो रही होगी। उन्होंने जो संघर्ष किया, कोठारी बंधुओं ने जो संघर्ष किया, इन सब संघर्ष का नतीजा हम ये देख रहे हैं। क्यों सर? अशोक जी, देखिए, मुझे बड़ा अफसोस है कि आप जैसा वरिष्ठ और श्रेष्ठ पत्रकार और देश का सर्वाधिक बड़ा चैनल, बहुत सबसे पुराना चैनल, और उस पर ये डिबेट हो रही है कि कांग्रेस को नेता क्यों नहीं गए, वो नेता क्यों नहीं गए। अरे भाई साहब, थोड़ा लिया होता। अशोक जी, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आखिरकार वो कांग्रेस के जो नेता थे, जिनको ले जाने की बात कर रहे हो, मंदिर जाने की बात कर रहे हो, उनका तो बैप्टाइजेशन मैंने सुना था, वो जब पोप जॉन पॉल भारत आए थे तब सोनिया जी के सामने हुआ था। जब उन्होंने बैप्टाइजेशन हो गया उनका, तो उसके बाद वो कैसे किस मुंह से मंदिर जाएंगे? वो तो चुनाव तक उनको मंदिर जाना पड़ता है, वो अलग बात है। चुनावों के दौरान उनको कोर्ट के ऊपर से जनेऊ भी दिखाना पड़ता है, वो बात है।
आप देखिए कि एक ईसाई माँ की संतान है वो, और जिनके दादा फिरोज हैं, और फिर आप उनको हिंदू कहते हो और मंदिर जाने की बात करते हो, मुझे लगता है बेईमानी है। और शायद ट्रस्ट ने भी गलतफहमी में ये उनको इनविटेशन दे दिया। आज मुझे फील हो रहा है कि भाई वो हिंदू होंगे शायद, लेकिन शायद वो गलतफहमी थी। खैर वो तो सोनिया जी को भी दिया था, क्वेश्चन थी तो भी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये बेईमानी बात है। और देखिए इस समय जो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी, जिसको लोग सामान्य तौर पर समाजवादी पार्टी के नाम से ज्यादा जानते हैं, उन पार्टी का तो भाई डीएनए रहा है कि हिंदुओं को मरवाओ, हिंदुओं को कटवाओ, हिंदुओं पर फायरिंग करवाओ और रामचरितमानस को जलवाओ, और उसके बाद हम गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर भी हमला करो, और उसके बाद में अभी तो ये जो सनातन को नेस्तनाबूद करने वाली गैंग के साथ खड़े हो जाओ, और 1000 लोगों ने ये किया और वो किया। अभी जो इनके जो नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हिंदुत्व के बारे में क्या कहा, हिंदू के बारे में क्या कहा, किसी को नहीं पता भाई। ये सारे के सारे मिलकर हिंदू को और विनोद जी सारे विषय ठीक है, विनोद जी सारे विषय ठीक है, लेकिन हमको आज ये देखना है कि ये जो कुछ हुआ क्यों हुआ, क्या ये रुक नहीं सकता था? ये इसमें कहीं तो चूक हुई है। कुछ लोग तो थे अंदर बैठे हुए जिन्होंने जो है इस समर्पण राशि में सेंध लगाई। निस्संदेह अशोक जी, ये देखिए जो बातें आई हैं वो बहुत गंभीर हैं, और इसीलिए ट्रस्ट को जैसे पता लगा तुरंत पैसे की रिकवरी भी करी, कुछ पैसे की रिकवरी की, फिर उसके बाद में एसआईटी का गठन किया, एफआईआर भी दर्ज हुई, लोगों की गिरफ्तारी भी करवाई, और स्वयं होकर के आप देखिए भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद पहली घटना होगी कि किसी के ऊपर आरोप लगे और उस आरोपी ने खुद आगे बढ़कर के एसआईटी का गठन किया, और उस एसआईटी में सबसे पहले खुद प्रोड्यूस हुआ, और उसने खुद जो है जाकर के एफआईआर दर्ज कराई, और खुद जो है ये कहना है कि भाई जांच में हर तरह का सहयोग कर रहे हैं। नहीं तो आप देखिए देश के कोई भी राजनेता हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, आज तक के इतिहास में कोई एक दृष्टांत बता दो कि किसी पर आरोप लगा हो, लोग तो जेल तक चले जाते हैं, और जेल से भी मुख्यमंत्री का शासन चलाते हैं, जेल से जाने क्या क्या कर देते हैं, और अब और उन्हीं तो खुद जब सजायाफ्ता हो जाते हैं और उनको अक्यूज न होकर के अपना दोषी करार हो जाते हैं, उसके बाद अपनी पत्नी को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना देते हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। लेकिन ट्रस्ट के अंदर जो कुछ हुआ, या जो राम मंदिर के अंदर जो कुछ हुआ, राम मंदिर के दान जिसको लोग गलती से चंदा बता रहे हैं, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वो चंदा नहीं है, आपने सही शब्द का प्रयोग किया, समर्पण निधि है। बिल्कुल समर्पण निधि है वो, बिल्कुल। इस समर्पण निधि के ऊपर जिसने भी कुठाराघात किया है, देखिए भारत का न्याय, भारत का कानून तो उसको सजा देगा ही देगा, लेकिन भारत की जनता की आंखों में वो बिल्कुल नीचा हो चुका है, और साथ में भगवान तो उनको दंड दिए बिना रह नहीं सकता। ये बात भी सही है। लेकिन एक और बात भी है इसमें, ऐसे एक बड़ी बात क्या है अशोक जी, वो बहुत चिंता करने वाली बात है कि जिस पार्टी जो अपने आप को विशिल ब्लोअर कहती है, उस पार्टी ने क्या किया अभी तक? सिर्फ सोशल मीडिया पर, मीडिया के माध्यम से भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। उसने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी, वो पुलिस में नहीं गया, अब वो नहीं कोई कोर्ट में गया। आप देखो 2021 से एलिगेशन लगा रहे थे, 2021 में जो एलिगेशन लगे थे, 2022 के इलेक्शन होने के बाद सब साफ हो गए, सब भूल गए कि क्या हुआ था क्या नहीं। आप मुझे बता दीजिए 2022 से लेकर के 2026 तक किसी ने बीचों को मुद्दा उठाया क्या लैंड का? नहीं, क्योंकि 27 आ गया तो 26 शुरू हो गया। आप देखिए कि अब 26 शुरू होते के साथ ही उन्होंने मीडिया, सोशल मीडिया में अपनी सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये सारे के सारे रामद्रोही हैं। और अभी आप देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने आज ड्रामा किया है, वहां कांग्रेस का जो प्रांत अध्यक्ष है और वो जाकर के मंदिर के दर्शन करने की बात कर रहा है। अरे भैया अकेला जाता ना, लाखों राम भक्त जाते हैं, किसी को रोक रहा है क्या? कोई नहीं रोक रहा। आखिरकार तुम्हें क्यों रोका? क्योंकि तुम लाभ लश्कर के साथ में अब भगवान राम के मंदिर पर आक्रमण करना चाहते हो क्या? वहां जाकर प्रदर्शन करोगे क्या? ये कांग्रेस की विकृत मानसिकता के साथ उनको पार करना पड़ेगा। ओके मैं जल्दी से आ रहा हूं, फिर मुझे रोहित जी के पास भी जाना। राधिका जी जल्दी से 30 सेकंड। अशोक जी, पहली बात तो कांग्रेस के प्रवक्ता का एक झूठ यहाँ पे साबित कर दूं। निखिल जी, कौन सी तारीख को आपने बताया था सुप्रिया श्रीनेट, अजय राय और दीपेंद्र सिंह हुड्डा गए थे? तारीख क्या है? तारीख पढ़ के बता दो ना, आपके पास है, मुझे दिखाई थोड़ी दे रहा है। व्यूअर्स को बताओ ना तारीख पढ़ के। 16 जनवरी 2024। ठीक है, 15 जनवरी को गए थे, 16 को नहीं। खबर अगले दिन की आप दिखा रहे हैं, तो वो गए थे, बिल्कुल गए थे अयोध्या। सरयू नदी में उन्होंने डुबकी मारी थी और वो हनुमानगढ़ी भी गए थे। पर मैं आपको ये बता दूं, आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ आप रिसर्च करके आया करिए, इतने सारे कागज होने का मतलब ये नहीं होता, फैक्ट्स है। जो राम लल्ला का मंदिर बना है
प्राण प्रतिष्ठा से पहले वहां पे आम जनता का जाना अलाउड ही नहीं था। 22 जनवरी से पहले वहां पे दर्शन खुले ही नहीं थे अशोक हाँ, जी। तो ये कौन सी जगह दर्शन करके आए? दूसरी बात, हम्म। ये इसीलिए इनका ये झूठ ना, या बिना पढ़े आते फिर कहेंगे मैं तो पढ़ के आता हूँ। दूसरी बात अशोक जी, अभी जब मैं डिबेट चल रही थी तो एक व्यूअर ने मुझे खास तौर पर ट्विटर पे एक मैसेज किया, उनका नाम मुकेश चौधरी है, और उन्होंने कहा कि सपा के प्रवक्ता से एक बात जरूर पूछी जाए कि 2013 में अयोध्या की 84 कोसी यात्रा पर रोक लगाकर संतों को गिरफ्तार करने वाले अखिलेश यादव आज राम भक्त बनने के आप लोग दावा कर रहे हैं, तब तो आप बाबर भक्त थे। एक लाइफ पे तो रहिए, क्यों किया था तब आपने ऐसा? अगर आज आप ये बातें बताइए, मेरा सवाल नहीं है। ओके, मैं मुकेश चौधरी जी ने ट्विटर में पूछा है। ओके, सपा के पास आऊं, लेकिन उससे पहले निखिल जैन, बिल्कुल राधिका जी ने जो कहा वो फैक्ट मुझे तुरंत याद आया कि ये लोग गए जरूर थे, लेकिन बाहर से फोटो खिंचाकर सरयू नदी में स्नान कर आ गए थे। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उस वक्त तक मंदिर खुला नहीं था। तो यही है कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, सवाल उठाने में किसी को, हर एक को सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन एक कहावत है, नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। तो मुझे लगता है अब उसका होना चाहिए, नया नया राम भक्त ज्यादा चिल्लाता है। तो नए नए राम भक्त आप लोग बने हो, तो इसलिए ज्यादा चिल्ला रहे हो, मुझे लगता है। बोलिए, चुनावी राम भक्त। हाँ बोलिए। अशोक जी, एक मिनट सर, विनोद जी, एक मिनट, निखिल जी, फिर उसके बाद रोहित जी, फिर पूजा जी। हाँ अशोक जी, आर्टिकल का कैप्शन पढ़ देता हूँ। सच एंड सच लीडर्स एंड अदर पार्टी लीडर्स एट द मेकशिफ्ट राम टेम्पल इन अयोध्या ऑन मंडे। अरे उस समय दर्शन नहीं खुले थे भाई, वो सही बात है। अरे वो खबर, आपकी खबर सही है, वो अयोध्या गई थी, मंदिर के बाहर तस्वीरें खिंचाई थी, सरयू में स्नान किया था, लेकिन उस वक्त तक रामलला के दर्शन ही, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी भाई। ठीक है। तो आप क्या मुझे ये बताएंगे, जिन 3 कांग्रेस प्रवक्ताओं ने बाद में जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनमें से एक भी उसमें गया था या नहीं था? राधिका जी, आप गई थी? हाँ, राधिका जी तो गई थी। मैं हर महीने जाती हूँ, मेरी पिक्चर सुन लीजिए, भैया मेरी डीपी है, मैं हर महीने जाती हूँ, ऑन रिकॉर्ड हर महीने जाती हूँ भाई साहब। मैं अपनी सुनिए, एक मिनट फिर से कह रहा हूँ, प्लीज रुकिए। ये बहस राधिका जी के ऊपर नहीं है। राधिका जी तो हर महीने जाती है। सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि जो लोग आज नए नए राम भक्त बने हैं, मेरा सवाल सिंपल सा है, जो लोग आज नए नए, मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए जो सवाल आप लोग उठा रहे हैं ना निखिल जी और पूजा जी, बिल्कुल वो उठाने चाहिए, बिल्कुल वो उठाने चाहिए। इसकी तहकीकात हो और अच्छे से हो, जांच हो, ये सारे सवाल उठाने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे लगता है इसमें एक्शन भी लेना चाहिए। आप लोगों को जो प्रमाण मिले, आप लोग जाइए, FIR लिखाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, बिल्कुल हम हिंदू आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान करना बंद कर दीजिए। रोहित, एक मिनट, रोहित जी, उसके बाद आ रहा हूं मैं पूजा जी। एक मिनट रोहित जी। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के हाँ, नाम पर हमने तस्वीर देख ली राधिका जी। जी आ रहा हूँ, रुकिएगा तो पूजा जी। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के नाम पर कुत्सित और घृणित राजनीति करने का षड्यंत्र जो विपक्ष में बैठे डेमोरलाइज्ड और रिजेक्टेड राजनेता कर रहे हैं, उस झांसे में उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता नहीं आने वाली। नहीं, लेकिन चोरी तो हुई है ना भाई रोहित जी, तो उस पर आ रहे हैं। ये सवाल उठाने में क्या गलत है? मुद्दे पर मैं आ रहा हूँ, सवाल उठाने से कोई मना थोड़े कर रहा है। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संवैधानिक अधिकार दिया है लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के उपरांत 550 सालों के गुलामी के जीवन से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को निकालकर अयोध्या में एक भव्य मंदिर बनाया गया। और मोदी जी पर जनता को विश्वास है, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। SIT जांच आयोग गठित हुआ है, रिपोर्ट आने दीजिए। यह देश से जुड़ा एक विषय है, संवेदनाओं से जुड़ा विषय है, आस्था और निष्ठा और विश्वास से जुड़ा विषय है। इस पर खून की होली और दिवाली खेलने का प्रयास समाप्तवादी पार्टी के लोग न करें। आदरणीय समाप्तवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको राजनीति करने के लिए बहुत विषय है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का दर्शन आपने नहीं किया। अयोध्या में जब मंदिर निर्माण आंदोलन चल रहा था तो आपके पूज्य मरहूम अब्बा ने गोलियां चलवाई। संतों के ऊपर आप हमेशा लाठी गोली चलवाते रहे। जब 2012 और 17 के बीच में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इस प्रकार का घृणित कृत्य मत कीजिए। जाके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के चरणों में शीश निवेदित करके क्षमा मांगिए। 27 में 27 सीटों पर आपको जनता समेटेगी। याद रखिएगा, रामद्रोहियों को उत्तर प्रदेश माफ नहीं करेगा। और मोदी जी के रहते राम मंदिर की चोरी क्षम्य नहीं होगी। दोषियों को पाताल से खोज कर उत्तर प्रदेश सरकार लाएगी। क्योंकि मोदी जी राम जी के प्रति आस्थावान नहीं, निष्ठावान नहीं, अंदर से जुड़े हुए हैं और देश उनसे जुड़ा हुआ है। डॉक्टर पूजा मिश्रा, मैं फिर एक बात
मैं मूल सवाल पे आना चाहता हूँ। देखिए 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट लोग पदों पर थे उनके इस्तीफे हो चुके हैं, उस बारे में भी शायद जल्दी और जानकारी आएगी, ठीक है। जांच चल रही है और ये बार बार कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि भाई जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो सवाल ये है कि भाई ये सब चीजें तो चल रही है ना, किस पर आपको ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है इन सब कार्रवाइयों पर? अशोक जी मैं 30 एक मिनट विनोद जी आता हूँ, विनोद जी 1 मिनट आता हूँ, ये सब, हाँ जी। मैं 30 सेकंड में जो है प्रवक्ता महोदय का, जो भाजपा की प्रवक्ता महोदय जो जिनको लगता है शी डॉक्टर इन द हाउस, उनको जवाब देना चाहूंगी। सबको पता है कि माता सीता का हरण पंचवटी वाटिका में हुआ था। सबको पता है कि रावण के मामा मारीच ने मृगतृष्टा का रूप धारण किया हुआ था, और डॉक्टर पूजा मिश्रा को और भी जानकारी है क्योंकि धार्मिक हो। फिर उसके बाद में आ जाते हैं भी वर्तमान का जो भी आपका प्रश्न रहा कि जो जांच चल रही है उस पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल सच्चाई है, मुझे ही नहीं, समाजवादी पार्टी को ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कौन से राम भक्त हैं जिनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि कौन राम मंदिर गया, कौन राम मंदिर नहीं गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भगवान श्री राम जी के मंदिर में ऐसा घृणित कार्य कर कौन रहा था। और ये एसआईटी का गठन अगर पारदर्शी तरीके से हो रहा है तो ये ट्रस्ट के लोग कहां से रहे? आपको नहीं लगता कि ट्रस्ट का चुनाव किसने किया? केंद्र सरकार ने किया, भाजपा ने किया। और उसके बाद में जो 8 लोग पकड़े गए, इनका चुनाव किसने किया? ट्रस्ट ने किया। जब केंद्र सरकार ट्रस्ट बनाती है, ट्रस्ट इन 8 लोगों को चुनती है, तो फिर सरकार, ट्रस्ट और ये 8 लोग अलग कैसे हो गए? इनको पता कैसे नहीं चला कि ये चोरी कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे? ये पैसेज प्रोवाइड करना है। पूजा जी 1 मिनट, पूजा जी 1 मिनट, आपका 1 मिनट, आपका ये ठीक है, वैलिड है। मैं सुनिए मेरी बात, बिल्कुल ठीक बात है। ट्रस्ट बना, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे ट्रस्ट बना, ये सब ट्रस्ट में ये सब लेकिन अब आजम खान यूनिवर्सिटी चोरी करके बना रहे थे, मुलायम सिंह जी को कहां पता था? भाई कई बार नहीं पता चलता। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनकी नाक के नीचे उनका सबसे इंपॉर्टेंट आदमी आजम खान चोरी से यूनिवर्सिटी, जमीनें चोरी कर करके यूनिवर्सिटी, ये मुलायम सिंह जी को कहां पता चला था? तो कई बार ऐसा होता है, नीचे आप जिस पर ट्रस्ट करते हो वही आपका ट्रस्ट तोड़ देता है। डिबेट को डीरेल करना चाहते हैं तो आई कैन डीरेल इट बेटर देन यू, आपको भी पता है। लेकिन मैं स्टक रहना चाहती हूँ, वरना मैं जो है डिप्टी सीएम के बयान बता रही होती, मैं इनके वर्तमान के जो है मंत्रियों के बयान बता रही होती कि खीर खाने से बच्चे नहीं पैदा होते। तो आप जब आस्था की बात तो आप बताइए ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है उसमें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप बताइए। आप अगर सुनिए, आप अगर डिबेट को उधर ले जाना चाहती हैं आप बताइए, लेकिन मैंने सीधा सा सवाल पूछा, सुनिए ना, मैंने सीधा सा सवाल पूछा, एक्शन हो रहा है। 1 मिनट मेरा सवाल समझिए ना, मैंने सीधा सा सवाल पूछा, एक्शन हो रहा है, उसके बाद भी जो है आप लोगों की शंकाएं क्या? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, एक्शन हो रहा है, आप लोगों की शंकाएं क्या है? सीधा सा सवाल यही है, सीधा सवाल है। श्रद्धेय नेताजी के ऊपर में बार बार उठाया जाता है प्रश्न। मैं देख रही थी कि ऐसा हो नहीं सकता कि जांच नहीं हुई होगी। विश्वनाथ मिश्रा जांच आयोग बैठी हुई थी, जिसने जांच की हुई थी काशे के ऊपर जो गोलियां चलाने की बात की जाती है। उसमें जब जांच 1991 में फॉर्म की गई तो भाजपा की सरकार थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में जो है 93 से लेकर के 95 तक मुलायम सिंह जी रहे। उसके बाद में फिर मायावती जी सीएम रही, फिर जो कल्याण सिंह रहे। और रिपोर्ट क्या मुद्दा तो उठाया नहीं, ये रेफरेंस में आया मुद्दा, आप इसके ऊपर पूरा बता रही हैं। ये मुद्दा तो सिर्फ एक रेफरेंस में आया ना। जाएगा ना, मैं वही तो कह रही हूँ कि वो रिपोर्ट निकल करके आई, लेकिन आज भी आप उनको कटघरे में ला करके खड़ा कर रहे होते हैं। और यहाँ पर पूरी तरीके से दिख रहा है जिसमें वो जांच में खुद इन्वॉल्व भी नहीं रहे। ऐसा नहीं कि जांच रिपोर्ट उनको सौंपी गई, जांच रिपोर्ट कल्याण सिंह जी को सौंपी गई। कल्याण सिंह जी का कार्यकाल रहा, इमरजेंसी रहा उस पीरियड में, मायावती जी का कार्यकाल रहा, लेकिन तब भी सवाल आप खड़ा करते हैं। और वर्तमान समय पे ये हैंड पिक किए गए पीपल, इनके ऊपर में जो आरोप लग रहा है और एसआईटी की मांग भी यही कर रहे हैं। एसआईटी का रिपोर्ट भी इन्हीं के पास में जा रहा है और कहा जा रहा है पारदर्शी तरीके से चीजें हो रही है। पूजा जी 1 मिनट, पूजा जी 1 मिनट, पूजा जी 1 मिनट, पूजा जी 1 मिनट सुनिए, विषय पर आइए, फिर से विषय पर आइए। मैं आपको बहुत छोटा सा, बहुत 1 मिनट, पूजा जी 1 मिनट, बहुत छोटा सा रिबटल मैं चाहता हूं। सबसे पहले ये मामला अखिलेश जी ने उठाया, ठीक है ना, उनके पास जानकारी आई होगी। मेरा सिंपल सा सवाल है, 1 मिनट सुनिए ना, पूरी बात सुनिए। एफआईआर तो ट्रस्ट नहीं लिखवाई, अखिलेश जी ने एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई? क्योंकि देखिए आप कह रहे कि एफआईआर, वही तो हम भी कर रहे हैं, परेशानी है कि ट्रस्ट के ऊपर एसआईटी का गठन भी ट्रस्ट करवा रही है। अरे तो एफआईआर आप लिखवा देते, अगर आपको ट्रस्ट की एफआईआर पर शक है तो मैं यही तो कह रहा हूं, अखिलेश जी ने सबसे पहले मुद्दा उठाया, आप लोगों ने क्यों नहीं एफआईआर लिखवा दी? आपके पास तो सबूत थे ना, अखिलेश जी ने सबूत के साथ कहा, आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं लिखवा दी? एफआईआर जिस पर आपने आरोप लगाया उसी ने एफआईआर लिखवाई भाई। अशोक जी समाजवादी पार्टी के अयोध्या के नेताओं में पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई हुई है। अरे कौन से नेताओं ने थाने में दर्ज? मुझे तो जानकारी नहीं है, 1 मिनट आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिए प्लीज। वो आप सुनिए पूजा जी,
रिपोर्ट उन्होंने तो नहीं लिखवाई है जिनको आप अयोध्या नरेश कहते थे, उन्होंने तो रिपोर्ट नहीं लिखवाई। क्योंकि वैसे जानकारी के लिए, समाजवादी पार्टी नेताओं की जानकारी के लिए बता दूं, अयोध्या नरेश सिर्फ एक हैं और वो है भगवान श्री राम। लेकिन अखिलेश यादव जी ने अपनी कांख में दबाकर सांसद मुझी को कहा था ये अयोध्या नरेश हैं। तो ये जरा ये देख लीजिए अयोध्या नरेश कौन है, पहले ये भी ठीक कर लीजिए। उन्होंने लिखवाई हो तो मुझे जानकारी नहीं है, अगर लिखवाई हो तो बताइए। राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर बंसल जी। राधिका जी, भगवान श्री राम जी के मंदिर में बैठे हुए कार लेमी चढ़ावा जो आप कह रहे हैं कि आप जो है अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ चढ़ाओ, मैं तो कह रहा हूँ जिन लोगों ने समर्पण राशि में जरा भी हेरफेर की है सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। कुछ लोग जेल गए हैं और भी जाने चाहिए, मैं तो खुलकर कह रहा हूँ। हाँ मैं खुलकर कह रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे मैं विनोद बंसल जी से सवाल पूछ रहा हूँ वैसे मुझे समाजवादी पार्टी से भी और निखिल जी से भी सवाल पूछने का अधिकार है। राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए। रुकिए, आप रुकिए प्लीज रुकिए, चिल्ला चिल्ली नहीं प्लीज। पता नहीं कहाँ हो जा रहे, लेकिन इस पे नहीं हो रही है चोरी और जो नहीं चल रहा है पूरे टाइम से। अरे मैं तो कह तो रहा हूँ बाबा, कितनी बार कहूंगा मैं। राधिका जी बोलिए। मैं नहीं जानती पूजा जी को कितनी लीगल नॉलेज है, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो BNSS है, जो पहले CRPC सेक्शन 39 था, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध या चोरी की जानकारी मिलती है तो उसकी पहली कानूनी जिम्मेदारी पुलिस को सूचित करना या FIR दर्ज करना होता है। अखिलेश यादव की शिकायत जरा दिखाइए, ट्विटर क्या शिकायत करने की जगह है? क्या उन्होंने वहां की पुलिस को टैग किया कि FIR दर्ज करिए? एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी। रुकिए, चिल्ला चिल्ली नहीं प्लीज, प्लीज चिल्ला चिल्ली नहीं, मैंने मौका दिया, आप सुनिए। सुनना पड़ेगा प्लीज, पूजा जी ऐसे चिल्ला चिल्ली नहीं, समय कम है, प्लीज सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिएगा। राधिका जी दूसरी बात, चिल्ला चिल्ली नहीं, आवाज बंद कीजिए प्लीज। करके क्यों चिल्ला रही हैं आप? भाई आवाज बंद कर दीजिए, अगर मैं चिल्ला चिल्ली नहीं चाहिए मुझे, प्लीज। राधिका जी अपनी बात रखिए। जब सबरीमाला में चोरी हुई, इन्हीं के अलायंस की इंडी ठगबंधन के वहां पे सरकार थी, अब दूसरे इनके ठगबंधन के वहां पे सरकार है। उस समय वहां की सरकार ने कॉग्निजेंस नहीं लिया और हाई कोर्ट को खुद आके कॉग्निजेंस लेना पड़ा और SIT के गठन के ऑर्डर देने पड़े और SIT की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। बात क्या? और जो नए मुख्यमंत्री बने हैं कांग्रेस के, उन्होंने तो दावा किया था मैं आते ही देखना कैसे सारे पर्चे खोल दूंगा सबरीमाला के, उसके ऊपर हम सारा के सारा जस्टिस लेकर आएंगे। क्या हुआ? महीना भर हो गया, पार्टी टाइम तो ओवर हो चुका है। तीसरी बात, अब ये कह रही थी कि कैसे नहीं पता चला, नाक के नीचे ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब एक खबर मैंने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले कि जो बार बार कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी ने टूटियां चुराई है, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था मुझे पता नहीं चला, मेरे नीचे के लोगों ने कर लिया। तो अखिलेश यादव को पता ही नहीं चला उनके घर से टूटियां चोरी हो गई। बताओ, आपको अपने घर के अंदर टूटियां चोरी हो रही है ये नहीं पता चल रहा, आजम खान की भैंस से चोरी हो रही है उनको नहीं पता चल रहा, तो ये क्या? ये ओके पूजा जी नहीं एक मिनट, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, मुझे एक छोटा, एक मिनट पूजा जी, एक मिनट आ रहा हूं। क्या मुझे लगता है पूजा जी और निखिल जी दोनों से मेरा एक सवाल है, क्या आप लोगों को लगता है, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं कि कड़ी से कड़ी जांच हो, पारदर्शी तरीके से जांच हो, जिसने भी गड़बड़ी करी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो। लेकिन आप दोनों से मैं ब्रेक के बाद एक सवाल का जवाब संक्षेप में जानना चाहूंगा, क्या रामालय ट्रस्ट की भी जांच होनी चाहिए? क्योंकि राम मंदिर के नाम पर समर्पण राशि में अमानत में खयानत का आरोप रामालय ट्रस्ट पर भी लगा है। क्या निखिल जैन रामालय ट्रस्ट की भी जांच चाहते हैं? पूजा मिश्रा रामालय ट्रस्ट की भी जांच चाहते हैं? क्योंकि उसकी पूरी फैक्ट रिपोर्ट मेरे पास है रामालय ट्रस्ट की लेकर। मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर जिनको राम के नाम पर, चंदे पर या समर्पण राशि पर ज़रा भी एतराज़ है, उन सबको आज रामालय ट्रस्ट की भी जांच की मांग करनी चाहिए। लेकिन रामालय ट्रस्ट पर आप लोगों की चुप्पी बड़ी खलने वाली है। मैं आऊँगा, ब्रेक के बाद पूछूंगा। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, the taste of India, taste of India। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से राम मंदिर के
जो समर्पण राशि है उसमें जो चोरी की खबरें आई हैं उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आस्था चूर चूर तो राजनीति भरपूर। और 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। जल्दी से पूजा जी, आपको लगता है रामालय ट्रस्ट पर भी जांच होनी चाहिए? इस पे भी एसआईटी जांच करे रामालय ट्रस्ट को लेकर के? अशोक जी, अगर आपके पास में साक्ष्य है कि रामालय ट्रस्ट में धांधली की गई है तो जहां पे भी करप्शन हो रखे हुए सब जगह पे देखिए गजब है ना, आपके पास वहां के साक्ष्य नहीं है, आप लोगों ने एक भी साक्ष्य नहीं दिया, वो ट्रस्ट ने खुद दिया। और यहां पर आप कह रही है अगर आपके मेरे पास साक्ष्य क्यों होंगे? जैसे अखिलेश जी ने ट्विटर पर यह कहा, जैसे अखिलेश जी ने यह कहा, उसी तरह से इससे रामालय ट्रस्ट की भी जांच की मांग कीजिए ना। यहां पर भी 1000 किलो से ज्यादा सोने की चोरी के आरोप लगे हैं। निखिल जी, आप समर्थन में रामालय ट्रस्ट की जांच होनी चाहिए? पत्रकारिता के नाम पे अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर पूजा मिश्रा की भी आवाज है तो जाने दीजिए। अरे मैंने तो सीधा सवाल पूछा, आप मैं क्यों कराऊंगा? क्या राम मंदिर में मैंने रिपोर्ट लिखाई है? मैंने ट्वीट करा था, अखिलेश जी ने किया था। अब अखिलेश जी रामालय ट्रस्ट पे नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई? निखिल जी, रामालय ट्रस्ट की जांच होनी चाहिए, एसआईटी इसकी जांच करे। भाई रुक जाइए, पूजा जी परेशान हो गई है, चिल्ला चिल्ली नहीं। अब आप चिल्ला चिल्ली करने लगी तो मैं समझ रहा हूँ आप परेशान हो रही है, आवाज बंद कर दीजिए। बोलिए, रामालय ट्रस्ट की जांच होनी चाहिए निखिल जी? अशोक जी, गजब की बात है, एक ट्रस्ट बना, उसने मंदिर नहीं बनाया, उस ट्रस्ट में 2 धर्मगुरु मेंबर्स हैं, उसकी जांच हो जानी चाहिए। लेकिन एक और ट्रस्ट बना, चल ठीक है, नहीं करिए, एक सेकंड जवाब तो देने दीजिए, जवाब तो दे, खुलकर खेलिए, कहिए कि इससे क्या होता है। मैं तो कह रहा हूँ आप सबकी जांच करिए, बस इतना तो एक बारी आप बोल दीजिए कि वीएचपी संगठन की जांच कर लेना। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ सबकी, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ, ओके, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ। देखिए बस सुनिए, भाई चिल्ला चिल्ली नहीं प्लीज। बोल पाएंगे वीएचपी और आरएसएस की जांच बिल्कुल होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो खुलकर कह रहा हूँ, भाई, मैं तो खुलकर कह रहा हूँ। अब सुनो, अब इनका चिल्ला चिल्ली बंद कीजिए। इन्होंने पूछ लिया, मैं सवाल मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, मैं तो बिल्कुल खुलकर कह रहा हूँ निखिल जैन, सुनिए, अगर हिम्मत है तो सुनिए। मैं बड़ा खुलकर कह रहा हूँ, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद और साथ ट्रस्ट में जांच होनी चाहिए। ट्रस्ट की जांच चल रही है, विश्व हिंदू परिषद की भी जांच हो, लेकिन मैं कह रहा हूं रामालय ट्रस्ट की जांच क्यों ना हो भाई? रामालय ट्रस्ट की जांच इसलिए नहीं हो क्योंकि ये आपके लिए बोलते हैं, हाँ? और रामालय ट्रस्ट का मैं पूरा फैक्ट चेक लेकर आया हूं। रामालय ट्रस्ट, इन्होंने राम मंदिर बनाने का दावा किया था और 2019 में, और 2019 नहीं, ये रामालय ट्रस्ट जो है ये उससे पहले बन चुका था। और इन्होंने कहा कि हम मंदिर बनाएंगे, और मंदिर बनाने के नाम पर इन्होंने 1008 किलो सोना जुटाने का लक्ष्य रखा। ये सार्वजनिक है, लेकिन इसमें कितना सोना इन्होंने जुटाया, कितने गांव से जुटाया, आज तक इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन इस पर अखिलेश जी नहीं बोलते, इस पर कांग्रेस नहीं बोलती। अब ये क्यों नहीं बोलते आप समझ लीजिए, ये सोचने का विषय। मैं एक ही बात कह रहा हूं, देखिए आरोप बहुत सारे लगते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए आरोप बहुत सारे लगते हैं। आरोप कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी के ऊपर भी लगाया था, ठीक है? जो सबरीमाला का जो सोना चोरी हुआ था, किसी बीजेपी वाले ने नहीं लगाया। ये आरोप बहुत सारे लगते हैं। आरोप यह भी लगाया गया कि सोनिया गांधी मिली हुई हैं उनसे जिन्होंने सबरीमाला मंदिर का सोना चोरी किया। और आरोप यहां भी लगे कि 200 जो है चांदी की ईंट गायब हो गई है, काक भुचुंडी गायब हो गए हैं। लेकिन काक भुचुंडी भी मौजूद है, 200 ईंटें भी मौजूद हैं, और जो हीरे जवाहरात कहते चोरी है वो भी मौजूद हैं। लेकिन पैसे की चोरी हुई है, पर जो हुई है उसके लिए जांच हो रही है, और उसको जांच को बिल्कुल कड़ाई से होना चाहिए, निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक आंख से मत देखिए, जब जांच की बात करते हैं रामालय ट्रस्ट की भी जांच करिए। विनोद जी बोलिए। भाई विश्व हिंदू परिषद इसमें पीछे था, उनकी भी तो जांच होनी चाहिए, उनके खातों की भी जांच होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के खातों की जांच हर वर्ष होती है, और हर वर्ष इनकम टैक्स में भी जमा होते हैं, और बाकी जगह भी जमा होते हैं। और आप देखिए, कांग्रेस के एक नेता ने, आज मैं देख रहा था एक चैनल पर, दूसरे चैनल पर वीएचपी के बारे में क्या क्या बोला, और इस ट्रस्ट के बारे में क्या क्या बोला, और ये कह रहे थे कि इस साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ। और वो सारे के सारे साल जो वो थे जो कि कांग्रेस का शासन था। क्या देश की जनता और आपके सुधी दर्शक इस बात को समझ सकते हैं क्या कि विश्व हिंदू परिषद या संघ परिवार का कोई घटक कुछ गड़बड़ करे और कांग्रेस की सरकार चुपचाप सुनती रहे? वजह सूली पर लटका देगी वो सिर्फ एक को नहीं, एक के साथ सारे लोगों को जो लटका देगी। अभी आप देखिए कि ये जो अभी ट्रस्ट में, वैसे तो संघ परिवार के जो अगर डायरेक्ट वर्किंग में देखा जाए तो गिने चुने कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये कह रहे हैं सारे संघी हैं, सारे संघी हैं, सब जगह संघी हैं, सारे संघ। अरे भाई सारे जगह संघी नहीं होंगे तो और क्या होगा? ट्रस्ट में संघी, परिवार में संघी,
वो सरकार में संघी, ओके। अब तो केंद्र में संघी, राज्यपाल संघी, अब जो प्रधानमंत्री संघी, राष्ट्रपति संघी, अब सारे के सारे संघी हैं। अब तुम क्या किसको रोकोगे यार? ओके। देखो अब देश आगे बढ़ चुका है। ओके, अब चलिए आपका- देखिए, अब ये देखिए सर, मैं अंत में संकीर्ण राजनीति का खात्मा हो रहा है। मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं, देखिए जांच हो, कड़ी से कड़ी जांच हो, पारदर्शी से तरीके से जांच हो, कड़ी सजा मिले, लेकिन इस मामले में मीडिया ट्रायल भी चल रहा है, इसको मत भूलिए। और ये जो मीडिया ट्रायल है ना, वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि फिर से मैंने कहा कि हीरे जवाहरात चोरी हो गए, काक भुसुंडी चोरी हो गए, खड़ाऊ चांदी की चोरी हो गई, ये सब जो है सुरक्षित हैं। तो इसमें मीडिया ट्रायल भी जिस तरह से चलाया जा रहा है वो भी नहीं चलना चाहिए, लेकिन जांच होनी चाहिए। और जिन्होंने भी राम मंदिर समर्पण राशि में कुछ भी गड़बड़ की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होते दिखना चाहिए। ये देश की डिमांड है, राम भक्तों की डिमांड है, लेकिन साथ साथ रामालय ट्रस्ट की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया राम मंदिर के लिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि राम के नाम पर कौन कौन लूट रहा था। आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।